हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्टेट बोर्ड क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.3। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर सेट 1.3 का एक सम। मैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 से करें, क्योंकि एक सम मैंने प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर रखा है, उसका लिंक में आई बटन या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, आज इस वीडियो में पूरा एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते जाए हमारे, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए। तो स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का एक सेट लेना फ्रॉम 1 to 20 एज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, अब आप सोच रहे हैं कि नया कोई टर्म आ गया, अब तक हमने तो पढ़ा नहीं यूनिवर्सल सेट क्या होता है। ठीक है, पढ़ लेते हैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है। देखो उसके नाम से पता चलता है, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल, यूनिवर्स तुम लोगों ने नाम सुना होगा। वो क्या होता है, सबसे बड़ी चीज होती है ना, जिसके अंदर सबसे ज्यादा सब चीज आ जाता है, और प्लैनेट जो भी है सारे कुछ यूनिवर्स में आ जाते हैं। वैसे यूनिवर्सल सेट भी ऐसे ही कुछ होता है। ये यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जिसके अंदर सारे सेट्स आ जाते हैं, सबसे बड़ा सेट है। सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं, एक यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 4 5 6 7 8 9 10, और दो और सेट है 1 2 3, एक और सेट है 5 6 7, एक और सेट है 8 9 10। अब देखो ये तीनों सेट यू में आ गए। यूनिवर्सल सेट को कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, सबसे पहले ये चीज याद रखना, ठीक है। अब देखो ये तीनों सेट यू सेट में आ गए, आ रहे हैं ना। देखो 1 2 3 5 6 7 8 9 10, ये तीनों सेट यूनिवर्सल सेट के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब इन तीनों का ये यूनिवर्सल सेट होगा। सिंपल से याद रखना है, यूनिवर्सल सेट के अंदर सारे सेट आ जाते हैं, ठीक है। ये होता है हमारे यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट। अब क्या बोला, यूनिवर्सल सेट लेना है 1 से लेकर 20 तक, एंड शो दैट सेट x एंड सेट y यूजिंग वेन डायग्राम। अब वापस से आगे वेन डायग्राम, भाई ये वेन डायग्राम क्या होता है पूछ रहे हो तुम लोग। भाई वेन डायग्राम मतलब सेट्स को आप डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, उसे कहते हैं वेन डायग्राम। कैसे, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। वेन डायग्राम के लिए यूनिवर्सल सेट होना जरूरी है, ठीक है। ओके, एक यूनिवर्सल सेट ले लिया और ए ले लिया 1 2 3, ओके, और इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते 7 8, ओके। 6 में भूल गया, कोई बात नहीं, चलता है, ओके। बी में ले लिया 5 7 8 और 4 भी ले लिया, ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट, सबसे पहले तो स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे, स्क्वायर में रेक्टेंगल बनाएंगे, वो क्या होगा हमारा यू, यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट ए और बी सेट। तो पहले तो देखना है दोनों में कुछ कॉमन है क्या। देखो कॉमन है, कॉमन है क्या, नहीं है कुछ कॉमन, तो दोनों अलग अलग ऐसे बन जाएंगे, एक ए और एक बी। ए सेट के अंदर क्या आएगा 1 2 3, कैसे भी लिख दो। बी सेट में आएगा 5 7 8 4, ओके, 5 7 8 4। नाउ कौन कौन से, देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 4 हो गया, सारे के सारे हो गए ना, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा वेन डायग्राम। सपोज इधर पे और नंबर होते 9 10 11 होते। अब ये तो किसी सेट में आए नहीं आए, तो हम लोग इसे क्या लिखेंगे, बाहर लिख देंगे 9 10 11, कैसे भी समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया सेट को हम लोग जब डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उसे कहते हैं वेन डायग्राम। तो हमें वही करना है इस क्वेश्चन में, ओके। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज से। तो देखो यूनिवर्सल सेट तो गिवन है। यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 से लेकर 20 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड ये 20, ओके। नाउ हमें क्या करना है, शो दैट x, दो क्वेश्चन इधर, फर्स्ट और सेकंड। मैं फर्स्ट सॉल्व करो, सेकंड आप ट्राई करना, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा कैसे करना है, कमेंट करके पूछ सकते हो या वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है। तो x को सबसे पहले x एक सेट निकाल लेते हैं। x सेट क्या बोला, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर है मतलब वो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन होगा। लेकिन इधर कंडीशन दे दिया है x जो है 7 और 15 के बीच वाला नंबर है, 7 और 15 के बीच वाला नंबर है। देखो 9 10 11 12 13 14 15, 7 और 15 के बीच वाला नंबर कौन से होंगे, इतने होंगे ना,
ठीक है, तो हम लोग को x मिल जाएगा 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। बस क्या करना है, ऐसा डायग्राम बना देना है। पहले तो एक रेक्टेंगल बनाओगे, ठीक है, ये u हो गया, फिर एक ही सेट है हमारे पास x, इसलिए मैंने x ही बनाएंगे। दो होते हैं तो दो बना देते हैं, ठीक है, आगे पढ़ेंगे डिटेल में वो। ओके, नाउ x में क्या क्या आ जाएंगे, थोड़ा बड़ा बना दो, ज्यादा नंबर है। x में क्या क्या आएगा, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। कौन कौन सा हो गया, इधर से लेकर इधर तक हो गए। अब इतने सारे बचे हुए नंबर का क्या, मैंने उधर पे बताया, लास्ट एग्जाम्पल बताया, वो नंबर को हम लोग किधर लिख देंगे, इधर लिख देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर 8 से 14 तक लिख दिया, 15, 16, 17, 18, 19, 20। समझ में है ना। तो ये तुम्हारा हो गया वेन डायग्राम। ओके, तो इधर पे सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ऐसे ही फर्स्ट मैंने किया, वैसे सेकंड है वो आपको करना है। ओके, तो स्टूडेंट्स आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, पी सेट दिया हुआ है। अब उसमें दो क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट यू पी एंड पी डैश बाय वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बनाने किसका, यू पी पी डैश। भाई यू पी समझता है, लेकिन ये पी डैश कहां से आ गया। पी डैश क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी। अब बोलोगे ये नया कहां से आ गया, अरे आने दो नया यार, पढ़ेंगे समझेंगे। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब किया तो ये सारा कुछ आपको समझ जाएगा। मैथ्स एकदम इजी लगने लगेगा आपको, याद रखना, मैथ्स एकदम इजी लगने लगेगा आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब किया और सारे वीडियोस देख रहे हो आप 9th के। तो ओके, आप ऐसी वीडियोस देखते रहिए, देखिए मैथ्स कितना इजी होगा, कितना स्कोर मार्क्स करोगे अब 9th में। तो पी डैश क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी। वो निकालते कैसे, तो एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। यूनिवर्सल सेट हो गया 1, 2, 3, 4, 5। ओके, छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, और ए दिया हुआ है मुझे 2, 3। छोटा सा एग्जांपल, मुझे क्या फाइंड करना है, ए डैश। ए डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। क्या, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ओके, जिसे हम लोग डिनोट कैसे करते, ए डैश से करते, ए डैश से करते, ठीक है। अब देखो ए डैश कैसे मिलेगा, सुनो याद रखो, ए डैश कैसे मिलेगा। ए डैश निकालना है तो ए के जितने भी एलिमेंट है वो यूनिवर्सल से हटा दो। क्या कर दो, ए के जितने भी एलिमेंट है यूनिवर्सल से हटा दो। ए का एलिमेंट क्या है, 2, 3, तो 2, 3 हटा दिया मैंने। तो अब क्या क्या बचे, 1, 4, 5। तो हमारा ए डैश क्या होगा, 1, 4, 5। सिंपल था, समझ में आ रहा है। अब पी डैश भी देखो यूनिवर्सल है, पी है तो पी डैश भी मिल जाएगा। तो वेन डायग्राम बनाने से पहले ही समझ में आया ना। ओके, तो वेन डायग्राम बनाने से पहले हम लोगों को पी डैश निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें वेन डायग्राम किनका बनाना है, यू पी एंड पी डैश। तो पी डैश निकाल लेते। पी डैश कैसे निकलेगा, तो पी डैश कैसे निकलेगा, यूनिवर्सल में से पी को हटा दो तो पी डैश मिल जाएगा। देखो 1 हटा दो, 3 हटा दो, 7 हटा दो, 10 हटा दिया, क्या क्या बचा, 2, 8, 9, 11, 12। ओके, तो ये हमारा क्या होगा, पी डैश। अब वेन डायग्राम में कर देते, तो नो, ये यूनिवर्सल एक अंदर बनेगा पी, पी डैश नहीं बनेगा, पी डैश का नहीं बनता, सेट नहीं बनता। ओके, पी डैश अंदर ही आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, सबसे पहले तो पी प्लॉट कर देते, 1, 3, 7, 10, ठीक है। फिर यूनिवर्सल सेट पी डैश में क्या लिख दोगे इधर पे, 2, 8, 9, 11, 10। समझ में आ गया ना। तो खुद ना खुद यूनिवर्सल के सारे एलिमेंट देखो कवर हो गए। ये जो टिक किए हुए हैं इधर पे और जो बिना टिक किए हुए इधर पे, समझ में आ रहा है। तो पी डैश के लिए अलग से बनाना नहीं पड़ता हम लोग को, इतना याद रखो, ठीक है, उसमें ही इधर लिख देना है। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन वेन डायग्राम में। ओके, ठीक है। वेरीफाई करना है, सेकंड वेरीफाई करना है पी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले पी कॉम्प्लीमेंट फिर उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, तो वो पी के बराबर आ रहा है क्या, देखते। सिंपल सा चीज है, सुनो। मुझे अगर P कॉम्प्लीमेंट निकालना था तो मैंने क्या किया, P के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल से हटा दिया। अभी मुझे P कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो मैं P कॉम्प्लीमेंट के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल से हटा दूंगा। मुझे देखो ध्यान से सुनो, P कॉम्प्लीमेंट निकालना था तो मैंने P के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल से हटा दिए। P कॉम्प्लीमेंट के लिए P के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल से हटा दिए। तो मुझे P कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है,
तो पी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स यूनिवर्सल से हटा दूंगा, ठीक है। तो पी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स कौन से? 2, 8, 9, 11, 12, ठीक है। तो ये क्या बचा? 1, 3, 7, 10, 1, 3, 7, 10, 1, 3, 7, 10 क्या है? देखो पी सेट ही है ना, तो मैं लिख सकता हूं पी कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ये क्या है? पी सेट ही है, तो पी ही होगा। समझ में आ रहा है? तो वेरीफाई करना था, वेरीफाई हो गया, इक्वल प्रूव हो गया, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? तो इधर पे हमारा जो है थर्ड क्वेश्चन होता है कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, राइट दिस सबसेट रिलेशन बिटवीन दिस सेट। सबसेट, अब सबसेट मैंने बताया था, मैंने 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन एक वीडियो में किया था, प्रीवियस वीडियो में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें मैंने सबसेट बताया, तो वापस एक शॉर्ट में ले लेता हूँ। सबसेट क्या होता है? एक सेट है सपोज ए 1 2 3 4 5 एंड दूसरा सेट है बी, वो है 2 3 4, ओके। अब देखो बी के सारे एलिमेंट ए में आ रहे हैं ना, बी के सारे एलिमेंट ए में आ रहे हैं, 2 3 4, तो 2 3 4 ए के अंदर आ रहे हैं, तो हम लोग कह सकते हैं बी इज ए सबसेट ऑफ ए। सबसेट का ये साइन है, ठीक है, सी और उसके नीचे डैश, बी इज ए सबसेट ऑफ ए। हमेशा याद रखना, छोटा वाला सेट पहले, बड़ा वाला सेट बाद में, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? इसे अच्छे से समझना है तो आप वो वीडियो जाके एक बार देख लेना। नाउ अब हमें भी इधर पे सेट दिए हुए, पी सेट क्या है? रेसिडेंट इन पुणे, एम सेट है रेसिडेंट इन मध्य प्रदेश, आई सेट है रेसिडेंट इन इंदौर, बी सेट है रेसिडेंट इन इंडिया, एच सेट है रेसिडेंट इन महाराष्ट्र। तो देखो, अब देखो पुणे ना, देखो पुणे जो है वो महाराष्ट्र में आता है, पुणे महाराष्ट्र में आ रहा है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे? P इज ए सबसेट ऑफ H, P इज ए सबसेट ऑफ H। मैंने कहा था छोटा वाला पहले, बड़ा वाला बाद में, तो पुणे छोटा है, महाराष्ट्र में आता है ना। अब पुणे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट मध्य प्रदेश और इंदौर, तो हम लोग लिख सकते हैं इंदौर इज ए सबसेट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। इंदौर मध्य प्रदेश में आता है, इसलिए इंदौर इज ए सबसेट ऑफ मध्य प्रदेश। नेक्स्ट अब ये भी हो गया, ओके। नाउ अब अगला देखो, पुणे इंडिया में भी आता है, तो लिखोगे P इज ए सबसेट ऑफ B, ओके। पुणे इंडिया में भी आता है, मध्य प्रदेश भी इंडिया में आता है, तो लिखोगे M इज ए सबसेट ऑफ B। महाराष्ट्र भी इंडिया में आता है, तो H इज ए सबसेट ऑफ B। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन सेट के बीच में रिलेशन सबसेट का दे सकते हैं। समझ में आ ना? P इज ए सबसेट ऑफ H, P महाराष्ट्र में आ रहा है, इसलिए P इज ए सबसेट ऑफ H। I इज ए सबसेट ऑफ M, I इंदौर मध्य प्रदेश में आता है, इसलिए I इज ए सबसेट ऑफ M। P इज ए सबसेट ऑफ B, P क्या है? पुणे, और B क्या है? इंडिया। पुणे इंडिया में आता है, इसलिए P इज ए सबसेट ऑफ B। M इज ए सबसेट ऑफ B, M क्या है? मध्य प्रदेश इंडिया में आता है, इसलिए M इज ए सबसेट ऑफ B। H इज ए सबसेट ऑफ B, H क्या है? महाराष्ट्र भी इंडिया में आता है, इसलिए H इज ए सबसेट ऑफ B। समझ में आ रहा है? तो इधर फर्स्ट क्वेश्चन इसका खत्म हुआ। इसका सेकंड क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये सारे सेट में यूनिवर्सल सेट कौन सा है। तो मैंने यूनिवर्सल सेट बताया था, यूनिवर्सल सेट मतलब जिसके अंदर सारे सेट आ जाए, तो इधर पे ऐसा कौन सा सेट है जिसके अंदर सारे सेट आ जाए, तो वो कौन सा सेट है? बी। देखो बी क्या है? इंडिया, ये सारे सेट इंडिया में आएंगे ना, पुणे मध्य प्रदेश इंदौर महाराष्ट्र सारा कुछ इंडिया में आएगा, तो हम लोग यूनिवर्सल सेट किसे बोल सकते हैं? बी को। तो सेकंड क्वेश्चन क्या होगा? आंसर क्या होगा? सेट बी। सेट बी क्या है? यूनिवर्सल सेट है। समझ में आ रहा है ना? इधर पे सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि इन सारे सेट का यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा, इन सब में से यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा, तो इंडिया होगा ना, क्योंकि इंडिया के अंदर ये सारे सेट आ जा रहे हैं। पुणे भी इंडिया में आ रहा है, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश इंडिया में आ रहा है, इंदौर इंडिया में आ रहा है, महाराष्ट्र इंडिया में आ रहा है, तो ये सारे सेट इंडिया में आ रहे हैं, और इंडिया क्या है? बी, इंडिया सेट बी है, ठीक है। इसलिए यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा? सेट बी। ओके, इधर पे फिफ्थ क्वेश्चन होता है कंप्लीट। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, विच सेट ऑफ नंबर कुड बी यूनिवर्सल सेट ऑफ गिवन बिलो। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में तीन सेट दिए हुए ए बी सी। ए सेट क्या बोलता है? मल्टीपल ऑफ 5। ए सेट बोलता है भाई मैं ऐसा सेट हूं जो मल्टीपल ऑफ 5 है, जैसे कि 5 10 15 20 25 30 एंड सो ऑन इनफाइनाइट।
बी सेट क्या बोलता है भाई, मैं क्या हूं, मल्टीपल ऑफ 7 हूं। मल्टीपल ऑफ 7 होता है 7, 14, 21, 28 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। सी सेट बोलता है भाई मैं तो मल्टीपल ऑफ 12 हूं, 12, 24, 36, 48 एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है? तो इधर पे बोला है कि इन तीनों सेट का कौन सा सेट होगा जो यूनिवर्सल हो। अब यूनिवर्सल हो मतलब ये तीनों सेट उसके अंदर आ जाने चाहिए। तो दिमाग लगाओ कौन सा ऐसा सेट है जो जिस सेट के अंदर ये तीनों आ जाए। मैं आपको बताता हूं, नेचुरल नंबर में सब आ जाएंगे ना, देखो आ जाएंगे। तो लिखोगे सेट एन। नेचुरल नंबर के सेट को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। एक और है सेट डब्ल्यू क्या है, होल नंबर, राइट। एक और है सेट आई क्या है, इंटीजर। ओके, तो ये तीनों सेट के अंदर ये आ जाएंगे ना, होल नंबर में भी आ जाएगा, इंटीजर में भी आ जाएगा। इंटीजर क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव सारे नंबर आ जाते हैं। ये सारे पॉजिटिव आ गए ना इंटीजर में, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इन तीनों सेट के यूनिवर्सल सेट क्या होंगे, ये नेचुरल नंबर में भी ये तीनों आ जाएंगे, होल नंबर में भी ये तीनों आ जाएंगे, इंटीजर में भी ये तीनों आ जाएंगे। ओके, अब आते सेकंड पे। सेकंड क्या बोला है, पी सेट ऑफ इंटीजर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 4। तो इधर पे इंटीजर आ गया, मतलब इसका यूनिवर्सल सेट सिर्फ आई हो सकता है। क्योंकि अगर मैं नेचुरल नंबर लेता हूं, नेचुरल इंटीजर बोला मतलब नेगेटिव भी, समझ में आ रहा है? अब इधर पे पी क्या बोल रहा है, सेट ऑफ इंटीजर विच आर मल्टीपल ऑफ 4। इंटीजर्स बोला मल्टीपल ऑफ 4 तो दिमाग में आता है हम लोग के 4, 8, 12, 16, लेकिन ये इंटीजर है मतलब नेगेटिव भी हो सकता है, -4, -8, -12 एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है? अगर मैं नेचुरल नंबर लूंगा तो सिर्फ पॉजिटिव आएगा, होल नंबर लूंगा तो सिर्फ पॉजिटिव आएगा, मतलब वो दो तो यूनिवर्सल सेट हो नहीं सकते इसके। तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, सेट आई मतलब सेट ऑफ इंटीजर, क्योंकि इंटीजर के अंदर सारे नंबर्स आ जाते हैं, नेगेटिव भी एंड पॉजिटिव भी। समझ में आ रहा है ना, -1, -2, -3, -4, 0, 1, 2, 3, 4। समझ में आ रहा है? तो इधर पे नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा सेट चाहिए था जिसमें नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, वो क्या है, सिर्फ आई। समझ में आ रहा है? तो इन दोनों सेट का यूनिवर्सल सेट क्या होगा, इंटीजर, और इन तीनों सेट का यूनिवर्सल सेट क्या होगा, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर भी। समझ में आ रहा है? ओके, तो इधर पे 6 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो 6 क्वेश्चन कंप्लीट होने के साथ इधर पे हम लोग ये वीडियो करते हैं एंड। तो आपको वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए, जरूर कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसे लगा। थैंक यू वेरी मच।